हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी पर। और कल हमने पहला क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। पहला क्लास था, ये पार्ट 2 है। पार्ट टू है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज लास्ट है। कल हम लोगों ने 25 से 30 क्वेश्चन किया रहा था और उसके आगे हम लोग आज करेंगे दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ? सौराष्ट्र में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। चलिए तो आगे चलते हैं। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सा पशु है? बैल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी दोस्तों? तो उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंग में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंग में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? तो लोहा। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? गाय। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों? तो गाय। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों? तो गाय। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। आइए। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में।
किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हमने 12 क्वेश्चन कर लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल संसाधन का साक्ष्य मिला है? लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव सामाजिक विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नागरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य की थी क्योंकि वह थी नागरीय सभ्यता। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता की भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी संस्कृति की वैदिक सभ्यता भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई। यहाँ तक हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यताओं को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यताओं को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। चलिए आगे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल कलर का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल कलर का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार का पुरातात्विक स्थल में पाया गया था मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार पुरातात्विक स्थल से पाया गया था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में। बताइए ना। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तो आज तक यहीं पे दोस्तों, आज हम लोगों ने 28 क्वेश्चन किए। ऐसे ही हम लोग मतलब 28 से 30 क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, छोटा छोटा सेशन है अभी। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। अभी तो हमारा नया चैनल है। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है और हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देख ले। और ये रहा पार्ट 2। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही अब आगे की वीडियो में आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।